जब इन वेदों को हमारे धर्म गुरु नहीं समझ सके तो सूक्ष्म वेद को समझना तो बहुत ही दूर की बातें हैं। आप जी के रूबरू दास ने बहुत बार किया है कि वेदों में परमात्मा मनुष्य दृश्य है, साकार है, और वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वो सतलोक में रहता है और वहां पर राजा के समान विराजमान है और उसके सिंहासन यानी तख्त के ऊपर बैठा है। सारी सृष्टि राजा के समान देखने में राजा के समान है, उसकी सारी शोभा, सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है और उनके एक रोम में यानी बाल, रोम बोलते हैं, बाल शरीर के बाल को रोम बोलते हैं, और जहां रोम ये बाल उगा है उसको रोमकूप बोलते हैं, यानी बाल कहो ये रोमकूप। तो इसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक बाल की शोभा है। तो इससे ये परमात्मा, ये वेदों में लिखा है और यही परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है और यही उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बताया आंखों देखा जिनको परमात्मा मिले हैं। और वो परमात्मा फिर वहां से चलकर आता है, सह शरीर आता है और 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। 3 प्रकार के शरीर से 3 प्रकार की अपने लीला में शरीर बनाकर करता है। एक तो वो ऊपर बैठे रहते हैं, दूसरा जब संसार में आते हैं प्रत्येक युग के अंदर एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान पति पत्नी दंपति उठा ले जाते हैं, वहां उनके घर उनकी परवरिश होती है और भगवान की परवरिश बालावस्था में कंवारी गायों से होती है। ऐसा हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है कि उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है और फिर वो धीरे धीरे लीला में शरीर में बड़ा होते हैं तो छोटी सी आयु में ही वो परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो आते ही ज्ञान बताने के लिए। तो इसी लीला में परमात्मा इसी प्रकार लीला करते हुए आज से 600 वर्ष पहले भगवान वो पूर्ण परमात्मा काशी के अंदर बनारस शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे और लहर तारा तालाब जो है गंगा दरिया के जल से जो वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो हो करके गौ घाटों पर से उतर कर एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था और सारा साल उसका निर्मल जल रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए और नवजात शिशु का रूप बनाकर वहां कमल के फूल पर वो विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उसमें स्वामी रामानंद एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेद और गीता के पुराणों के। तो उनके शिष्य थे अष्टानंद जी। अष्टानंद जी प्रतिदिन उसी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को प्रतिदिन की तरह अष्टानंद भी अपनी साधना कर नहाकर स्नान करके साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से नवजात शिशु रूप में आ रहे थे। उनका बहुत ज्यादा तेज था, जैसे तारा सा टूटता है। अष्टानंद जी ने देखा कि प्रकाश इतना गजब का प्रकाश किस चीज का है। जो ही उसने चरम दृष्टि से देखना चाहा उसकी आंखें बंद होगी, इतना नूर था, इतना तेज था। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य को के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती। बंद होने के बाद हमें परमात्मा की सूर्य का जो प्रकाश रहित
आकार होता है, केवल वो दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने ऊपर से आ रहे प्रकाश पुंज को देखा, उसकी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई, साइड में कर ली। तो क्या देखा कि उसने एक नवजात शिशु देखा, प्रकाश रहित शरीर उसका, और उसी का वो प्रकाश था। फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहरता तालाब में सिमट गया। अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व की बात थी पहले। उसको फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, अपनी आंखों में जरूर उसके प्रतिबिंब बन गया था बच्चे का, वो कुछ देर में समाप्त हो गया। अब उसने सोचा भी ये तो बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य मैंने देखा है। अब भगत साधक को कोई समस्या आती है भक्ति मार्ग में तो अपने गुरु जी से ही समाधान चाहते हैं। अष्टानंद जी अपने गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास, अपनी शंका का समाधान कराने के लिए। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे और वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे, पुराणों के बड़े विद्वान माने जाते थे, गीता उनको कंठस्थ याद थी। अब इन विष्णु जी के जो पुजारी थे वो पंडित स्वामी रामानंद जी, तो आज तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि फिर वो कितनी वेदों को समझा होगा और कितना उसने पुराणों को जाना होगा। फिर भी उस आधार से उस समय वो बड़े विद्वान माने जाते थे और 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। फिर परमात्मा कबीर जी की कृपा होने के बाद उसने 84 और बनाए थे शिष्य, 1484 शिष्य थे रामानंद जी के कुल मिलाकर। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी से अष्टानंद जी ने जाके अपनी शंका व्यक्त की कि आज मैंने ऐसे ऐसे एक आकाश से आता हुआ प्रकाश पुंज देखा, मेरी आंखें गुरुदेव सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। उसके बाद मैंने प्रकाश रहित एक शिशु देखा, प्रकाश रहित शिशु का रूप की वो प्रतिमा सी बन गई मेरी आंखें आगे, वो देखी मैंने प्रतिबिंब। ये क्या कारण है मालिक, मैं समझ नहीं सका। ये प्रकाश मैंने तो देखा, उसके बाद नवजात शिशु का आकार देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा वैसे भ्रम है? तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ऊपर के लोकों से जब कोई अवतार गण आते हैं उनके ये लक्षण होते हैं, और यहाँ वो किसी काशी में किसी माँ के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे, 9 महीने के बाद वो फिर बाहर आएंगे। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं, अवतार भी माँ से जन्म लेकर आते हैं। अब गुरु जी जो शंका समाधान कर देते हैं शिष्य के लिए फाइनल होती है। अष्टानंद का शंका समाधान जैसा रामानंद जी ने कराया वो कर दिया। उधर से एक नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहे थे, इसी जन्म में वैसे वो ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से पहले वो शंकर जी के पुजारी होने के नाते शंकर जी की शिव कथा सुना करके वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे। फिर ब्राह्मणों ने जब देखा, उन धर्म गुरुओं ने, ब्राह्मण जो पहले से ही गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर एक निस्वार्थ ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करते थे, किसी को बहकाते नहीं थे, ना श्राद्ध कर्म करते थे, ना किसी को मूर्ख बनाते थे, तुम पर करड़ाई है, इतने पैसे दे दो, इतने कपड़े रख दो। वो केवल भगवान की कथा सुना के अपना जो दक्षिणा आती थी उस दक्षिणा से अपना गुजारा कर रहे थे। फिर मुसलमान और दूसरे जो वो ब्राह्मण थे जो लोगों को ठगते थे,
अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वो उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि सभी उसके प्रशंसक बन गए थे। जिस कारण से मुसलमानों का दाव लग गया कि ये ज्यादा प्रचार गौरी शंकर कर रहा है हिंदू धर्म का, और क्यों ना इसको मुसलमान बना दे। और दूसरे जो धर्म गुरु हैं जो जनता को बहकाते हैं लड़ने मरने के लिए, वो पहले से इसके विरोधी हैं, वो कुछ करेंगे ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। तो नीरू नीमा गौरी शंकर सरस्वती से उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको फिर नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहते हैं। ऐसे अपभ्रंश गांव में छोटे नाम बना लेते हैं। तो नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो नीरू नीमा निसंतान थे, उम्र 60 के आसपास हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन फिर भी भगवान शंकर की याद उनको हमेशा बनी रहती थी। तो एक दिन नीमा ने विशेष उसी दिन स्नान कर, और उनको गंगा में स्नान करना बंद कर दिया उस घाट पर जहां ब्राह्मण नहाते थे गंगा में। तो उनके लिए समस्या आ गई स्नान करने की, प्रतिदिन स्नान करना उनके लिए अनिवार्य था। तो वो भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। जिस दिन परमात्मा वहां सतलोक से चलकर आए, कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, अष्टानंद जी ने उनको देखा। उसके बाद उसी दिन सुबह सुबह उसी वक्त उठकर वो दिल्ली आते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो नीरू नीमा दोनों अपने घर से चलते हैं कुटिया से। तो नीमा को पहले दिन कोई ऐसी संसारिक रिश्तेदार कोई उनके घर आ गई, उसने भी नीमा से पूछा कि आपके कोई संतान नहीं है? तो उसने कहा नहीं, संतान नहीं है। तो ये बात चली पड़ती है कि संतान तो होनी चाहिए थी, भगवान या क्या किया परमात्मा ने आपके साथ? कोई बच्चा है तो संसार में हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही दुखी होकर मर जाना है। ऐसा जन्म हुआ या ना हुआ बराबर है। तो जैसे संसार के विचार ऐसे ही होते हैं, लेकिन परमात्मा के अध्यात्म मार्ग के इसके विपरीत विचार होते हैं। यहां जिसके भी कोई संतान है, ये कोई वैसे नहीं है लड़का है या लड़की है, यह नाता रिश्ता कोई जुड़ा है। ये पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म का आपने किसी का लेना है, किसी का देना है, वो पुत्र पुत्री रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है वो फ्री हो चुके हैं, उनका कोई अभी किसी से लेना देना शेष नहीं है। यदि उनको भक्ति मिल जाती है वो तो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से, उनको तो देर नहीं लगे। लेकिन हमारे संसार के विचार उनको इतने विचलित कर देते हैं, वो भक्ति तो भूल जाते, एक खीरट लगा लेते, संतान हो संतान हो संतान हो। अब वहां संतान भी नहीं हो सकती ऐसे कहने से, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कहा कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति परम संत उसके नुमाइंदे से लिए बिना, जैसे इस दास, यह दास आज के दिन विश्व में परमात्मा का वो कृपा पात्र दास है जिसके पास कंप्लीट भक्ति मार्ग है पूर्ण। और जो भगवान सुख देता है परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको सारे देगा, कि उसका विधान है। जो इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा आए थे उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भक्ति भी कर रहे हैं और उनके कोई ऐसी आपत्ति है, जैसे संतान के ऊपर बात चल रही है, तो वो वहां तो संतान उनको मिलनी ही नहीं, और तो वो रट लगाकर फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी का। अब ठीक है, बच्चा गोद ले लिया, बड़ा होकर के बच्चा तो देखो अपना हो चाहे गोद वाला हो, अपने जिनकी संतान है उनको मालूम है, बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो
वो फिर बूढ़ा बुढ़िया बाद में बैठकर रोते हैं कि देखा हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता, यानी फिर उससे भी छक लेंगे वो लास्ट में, उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है।